आजकल डिजाइनर्स का बड़ा क्रेज है टूल्स के ऊपर। मिड जर्नी, कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब तो था ही। एकदम सभी लगे पड़े हैं टूल्स के ऊपर। पर जब एक क्लाइंट या आपका बॉस आपको कोई एक रैंडम जो आजकल चल रहा है वो ट्रेंड फॉलो करने बोलेगा या डिजाइन कॉपी करने बोलता है ना, तो खुद को कैसा फील होता है? डेकोरेटर फील देता है ना, आपको डिजाइनर तो नहीं लगेगा उस टाइम। इंटीग्रिटी एक ऐसा चीज है ना, जिससे आपको एक रियल डिजाइनर बनाता है। टूल्स बदलते रहते हैं, हर साल बदलते हैं टूल्स। और ट्रेंड हर सीजन में नया नया ट्रेंड, साल में 4 नया ट्रेंड चलते हैं। पर आपका जो इंटीग्रिटी, जो आपका सत्यनिष्ठापना, आपका ईमानदारीता, ये पूरा आपका लाइफ भर चलता है। और एक डिजाइनर यही इंटीग्रिटी से ही बनता है। ये इंटीग्रिटी ऐसे कोई फिलोसॉफिकल कोई लेक्चर नहीं है, ये एक स्किल है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको आप डेवलप कर सकते हो और इसको और पॉलिश करते आप आगे बढ़ सकते हो। तो कैसे बिल्ड करें ये इंटीग्रिटी? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, आप अपना डिज़ाइन का वैल्यूज़ डिफ़ाइन करो। कोई इंडस्ट्री या कोई क्लाइंट किसके लिए आप काम नहीं करते, ये आप क्लियरली डिफ़ाइन करो। आपको डिफ़ाइन करना है कि आप क्यों अपना ऑनेस्टी, अपना अपना इंटीग्रिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं आज तक मैंने कोई भी स्लॉटर हाउस के लिए डिज़ाइन नहीं बनाया। हाँ, मैंने एक बनाया था, वो था लेदर इंडस्ट्री के लिए। उनका लेदर गुड्स है। उसमें भी मुझे गिल्ट हुआ था कि ये लेदर गुड्स जिसका मैंने डिज़ाइन बनाया, वही स्लॉटरिंग का ही एक पार्ट है, वही इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है। मुझे गिल्ट हुआ था, पर भी वो क्लाइंट मेरा करीबी एक किसी का रेफ़रेंस से आया था, इसीलिए मैंने ना नहीं किया। पर स्टिल मुझे वो गिल्ट होता है। तो ऐसे ही आपका अपना किसका काम करना है और किसका नहीं करना है, ये डिफ़ाइन करना है आपको। नंबर 2, रेफ़रेंस को आप क्रेडिट दो। आप किसी से इंस्पायर हुए हो, क्लियरली आप बोलो कि इससे इंस्पायर हुआ है। या किसी का स्टॉक फोटोग्राफी या किसी का आइकन, जैसे नाउन प्रोजेक्ट से हम लोग आइकॉन्स लेते हैं या फ्रीपिक से कोई फ्री डिज़ाइन लेते हैं, तो आप एंड में आप वो रेफरेंस दे दो कि ये इनका है। ऐसे कॉपी छुपाता है पर इंटीग्रिटी क्रेडिट देता है। नंबर 3, आपको किसी डिज़ाइन का कॉपी करना अगर कोई बोलेगा तो डायरेक्टली नो बोलो। अगर आपका क्लाइंट बोलेगा ना नाइकी का ये ऐड कॉपी कर दो, ऐसा ही बनाओ, तो आप उनको ऑनेस्टली बोलो, पोलाइटली बोलो कि ये उनका आइडेंटिटी का पार्ट है। आपका ब्रांड का अपना आइडेंटिटी रेडी करना है। इंटीग्रिटी एरोगेंस नहीं, काइंडनेस और ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट करता है। इससे कोई एक सीरियस क्लाइंट जो है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आपका ये क्वालिटी देख के। और स्टेप नंबर 4, प्रॉमिस वही करो जो आप डिलीवर कर सकोगे। प्रोजेक्ट पाने के लिए आप ओवर प्रॉमिस मत करो। एकदम अचीवेबल आप डेडलाइन उनको कोट करो। अगर डिले हो ही गया, तो ऑनेस्टली उनको बताओ कि इतना डिले होने वाला है, ये कारण के चलते प्रोजेक्ट थोड़ा-सा डिले हो रहा है। तो अपफ्रंट आप उनको बोलो, इससे क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट और बढ़ सकता है। ऐसे डेडलाइन को बहुत सीरियसली लेना है। ये ना आपका रेपुटेशन में क्रैक ले आ सकता है। अगर आप 1 डेडलाइन, 2 डेडलाइन मिस किए ना, उसके बाद आप अपने ही नज़र में भी थोड़ा-सा लेवल का नहीं रहोगे, आप थोड़ा-सा गिर जाओगे। और स्टेप नंबर 5, आपको फेयरली चार्ज करना है। अगर क्लाइंट के पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा तानो, ऐसा वाला नहीं। जैसे क्या होता है ना अपवर्क में या ये फ्रीलांसिंग साइट्स में जो आवरली प्रोजेक्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनने के बाद वो लोग आवरली प्रोजेक्ट में आप जितना आवर लॉक करोगे वो देते जाएँगे। वो देते भी नहीं जाएँगे, उनका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे लगा हुआ रहता है, क्रेडिट कार्ड से आपका पैसा आता रहता है। और उस टाइम में आपको थोड़ा-सा लालच बढ़ के, आप थोड़ा-सा ओवर अम, जितना आवर्स लग रहा है, उससे ज़्यादा आप लगाने का मन होता है, उसको कंट्रोल करना है। जो आपका फेयर जो बन रहा है, वही चार्ज करना है। और
एक छोटा सा पान दुकान या रेस्टोरेंट अगर आपको लोगो डिजाइन करने के लिए आए ना, उसको पूरा ब्रांड बुक मत दे बेचो भैया। वो उसको नहीं चाहिए कभी भी। उसको बस लोगो चाहिए तो लोगो ही दे दो। ये ओवर सेल भी मत करो। और स्टेप नंबर 6, गलती हो गया ओन करो, अपना मिस्टेक ओन करो। कुछ मिस्टेक हो ही जाता है ना, क्लाइंट ब्रीफ देता है, पढ़ते तो है, बाद में वो नहीं आता है, मतलब कहीं से छूट जाता है। मेरा एक बार क्या हुआ था, एक क्लाइंट ने दिया था रेसलिंग का लोगो, बकायदा उन्होंने ब्रीफ में लिखा था कि ये ओलंपिक वाला है। मैंने पढ़ा था अभी, पर बनाने के टाइम में मेरे ब्रेन में वो अंडरटेकर वाला WWF बैठ गया, को बाद में मुझे बोलना पड़ा कि ये मिस्टेक मेरे से हुआ बोल के। तो ऑनेस्टी क्या होता है ना, आप अगर ऑनेस्टली बोलोगे तो आपका एक ह्यूमनली टच दे देता है आपका पर्सनालिटी में। ये ऑनेस्टी ना आपका पर्सनल ब्रांड को रियल बना देता है, एक रियल ह्यूमन लेड ब्रांड बना देता है। और स्टेप नंबर 7, आपको ऑनेस्टली सीखना है। और मैन नोज एवरीथिंग टाइप आपको बिहेव नहीं करना है। जो आपको नहीं आता बोलो नहीं आता है, ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हो बोलो ये फर्स्ट टाइम ही मैं सुन रहा हूँ ये बात। ये बोलने से आपके ऊपर ट्रस्ट और बढ़ जाता है। तो यही है दोस्तों, टूल्स आएंगे जाएंगे, क्लाइंट्स आएंगे जाएंगे, पर आपका इंटीग्रिटी आपके साथ रहेगा जन्म भर। इसको संवारिए, अच्छे से रखिए, ताकि आपका पर्सनल ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन के उभर आए। तो आपको कैसा लगा ये वाला एपिसोड, जरा कमेंट में डाल देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा।